लिफ्ट बंद है, फिर भी रानी उत्साह से 5वीं मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ती चली गई। वह आज ही अभी अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले न्यूयॉर्क से लौटी है। बहुत ज्यादा उत्साह में है, इसीलिए तो उसने राज को बताया भी नहीं कि वह लौट रही है। उसे चौंका देगी। वह जानती है कि राज उसे बाहों में उठा लेगा और गोल गोल चक्कर लगाता चिल्ला उठेगा, इतनी जल्दी आ गई तुम। उसकी नीली भूरी आंखें मारे प्रसन्नता के चमक उठेंगी। इन्हीं आंखों की चमक में अपने आप को डुबो देना चाहती है रानी, और इसीलिए उसने राज को बताया नहीं कि वह लौट रही है। उसे मालूम है कि राज की नाइट शिफ्ट चल रही है, इसलिए वह अभी घर पर ही होगा और इसीलिए वह एयरपोर्ट से सीधे उसके घर ही चली आई है। डुप्लीकेट चाबी उसके पास है ही, एकदम से अंदर जाकर चौंका देगी राज को। रानी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वह धीरे से लॉक खोलकर अंदर घुसी तो घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। जरूर राज सो रहा होगा। वह उसके बेडरूम की ओर बढ़ी। सचमुच ही राज चादर ताने सो रहा था। रानी ने झुककर उसका माथा चूम लिया। ओ डियर राधा, आई लव यू कहते हुए आंखें बंद किए ही राज ने उसे अपने ऊपर खींच लिया। लेकिन राधा सुनते ही रानी को जैसे बिजली का करंट सा लगा। वह छिटक पड़ी। मैं हूँ रानी कहते हुए उसने लाइट जला दी, लेकिन लाइट जलते हो वह स्तब्ध हो गई। राज की सच्चाई बेहद घृणित रूप में उसके सामने थी। जिस रूप में राज और राधा वहां थे, उससे यह समझना तनिक भी मुश्किल नहीं था कि उस कमरे में क्या हो रहा था। रानी भौचक्की रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अपने जीवन में ऐसा दृश्य देखना पड़ेगा। राज को दिलोजान से चाहा है। उसने उसके साथ जीवन बिताने और एक सुंदर प्यारी सी गृहस्थी का सपना देखा है, जहां सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही होंगी, प्यार ही होगा। लेकिन राज ऐसा कुछ भी कर सकता है, यह तो वह सपने में भी नहीं सोच पाई थी। पर सच्चाई उसके सामने थी। इस आदमी से उसने प्यार किया। इस गंदे आदमी से घृणा से उसकी देह कंपा उठी। अपने नीचे गिरे पर्स को उठाकर और राज के फ्लैट की चाबी वहीं पटककर वह बाहर निकल आई। खुली हवा में आकर उसे लगा कि बहुत देर से उसकी सांस रुकी हुई थी। उसका सिर घूम रहा था, उसे मितली सी आ रही थी, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। लंबी लंबी सांसें ली। तभी राज के फ्लैट का दरवाजा खुला और राज की धीमी सी आवाज आई, रानी प्लीज मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी यार, रानी ने राज को मना करके वहां से चली गई।